गवर्नमेंट क्या चाहती है? जीतना तो बहुजन से चाहती है, लेकिन अत्याचार भी बहुजन के ऊपर ही करना चाहती है। बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ दिया गया, आरोपियों को उनको फूल मालाएं पहनाई गई। कौन सा सरहद का जंग जीत के आए थे? यानी महिलाएं तो इनके लिए आज भी ताड़न के अधिकारी ही हैं। हर पार्टी से मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी जो बहुजन महिला है वो सुरक्षित रहे, और बहुजन महिला ही क्यों, हर प्रकार की महिला सुरक्षित होनी चाहिए। स्मृति ईरानी की बेटी है, उसके साथ कोई ऐसा ही बलात्कार करे, प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल के और उसकी हत्या कर दे, तब मैं देखूं पूरा देश ही नहीं आता क्या जंतर मंतर पे। हर पार्टी से मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी जो बहुजन महिला है वो सुरक्षित रहे, और बहुजन महिला ही क्यों, हर प्रकार की महिला सुरक्षित होनी चाहिए। देखिए, ये कांडों की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिली अभी तक। बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ दिया गया, आरोपियों को उनको फूल मालाएं पहनाई गई। कौन सा सरहद का जंग जीत के आए थे? यानी महिलाएं तो इनके लिए आज भी ताड़न के अधिकारी ही हैं। उसके बाद आप देख लीजिएगा, मनीषा वाल्मीकि को क्या न्याय मिला? नहीं मिला, लेकिन नए कांड जरूर मिल रहे हैं हमें। तो हमें प्रशासन से, शासन से, सबसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। क्या भारत में महिलाओं को आज भी देवदासी प्रथा और गैंग रेप और जो है उनको फिर प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डालकर उनकी तुरंत हत्या कर देना, कब तक हम लोग सहन करेंगी? कभी तो हमारा समय आएगा कि या तो हमें विदेश जाना पड़ेगा जहाँ पे महिलाओं के साथ बलात्कार ना होते हो, जहाँ पे महिलाओं को ताड़न के अधिकारी ना माना जाता हो, या तो हमें विदेशों में जाना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पर यूं ही पिटेंगे। स्मृति ईरानी की बेटी है, उसके साथ कोई ऐसा ही बलात्कार करे, प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल के और उसकी हत्या कर दे, तब मैं देखूं पूरा देश ही नहीं आता क्या जंतर मंतर पे। तुरंत हत्यारा उठ जाएगा। स्वाति मालीवाल के अगर साथ ये हो जाए तो तुरंत उठ जाएगा। बस गरीबों के साथ राजनीति नहीं मिल रही है, इसीलिए कोई नहीं बोलता है, क्योंकि गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं कि इनका तो शोषण करने के लिए ही बने हैं ये। कोई अच्छी महिला दिखी नहीं कि विधवा महिला है, आगे पीछे कोई नहीं है, तो चलो शोषण कर डालो, बलात्कार कर डालो। ये भी नहीं सोचते उसके 5 बच्चों का क्या होगा। तो ये हम जो है, क्या हमारे साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है कि हम SC ST OBC की महिलाएं हैं इसीलिए इनका कुछ भी कर डालो? आप इसमें बताइए SC ST OBC की कितनी है और जनरल की कितनी है? मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो हम क्या सोचे कि यही सोचे ना कि कोई स्मृति ईरानी की बेटी को हाथ लगा के दिखाए ना, तब मानेंगे सजा, क्या सजा मिलती है। हाथ लगाने की कितनी बड़ी सजा मिल जाएगी, उठवा देंगे बंदे को, उसके घर को उठवा देंगे। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा परिवार, माँ बाप सब रो रहे हैं, तो उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये हालात हैं। तो हम जो है सरकार से, बीजेपी सरकार से, केजरीवाल सरकार से, केजरीवाल ने तो झाड़ू उठा रखी है दलित समाज की वोट लुभाने के लिए। अरे तू वोट लुभाने का काम छोड़ दे, इसकी बहन बेटियों के साथ खड़ा हो जा, गरीब के साथ, तुझे खुद ही ना वोट मिल जाएगी। 1-2 तो हर किसी जाति के दलाल ये जो है ना ले लेते हैं, कबूतर पकड़ लेते हैं, फिर इनकी भाषा बोलते हैं, वोट सारा समाज का पड़ जाता है। लेकिन फिर उसके बाद क्यों जो है राखी बिरला क्यों नहीं बोलती? कहाँ है? क्यों नहीं आ रही आज? तो ये तो सिर्फ कबूतर है इनकी पार्टियों के कि चलो मुझे जगह मिल रही है, किसी और को नहीं मिल रही है, कम से कम जगह तो दे रहे हैं। अरे तुम्हें जगह ये नहीं दे रहे, बाबा साहब का आरक्षण दे रहा है कि 22.5% तुम्हें लागू करवा दे, इसीलिए पूछ रहे हैं। जिस दिन ये आरक्षण खत्म हो गया ना, तुम भी उसी लाइन में होगे, 2-2 के मारेंगे तुम्हें। ये महिलाएं, मैंने कहा है हर जाति का, महिलाओं का भी 2-4 चेहरे रखने पड़ते हैं ताकि महिलाओं के साथ कोई कांड हो तो इनके पक्ष में आवाज़ उठाने वाली हो जाए। तो इसीलिए वो तैयार रखते हैं। अब सिलेंडर कांड हो, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो सिलेंडर बहुत महंगा था। आज बीजेपी की सरकार है तो 1100 का सिलेंडर भी महंगा नहीं है। तो ये देख लीजिए कैसी दोहरी नीति के लोग। भाई बेटी बचानी तो जरूरी है ना, इनकी रंगरेलियों को कौन सा कायम करेगा फिर? तो बेटी बचानी भी है, दिखावे के लिए थोड़ी बहुत बेटी पढ़ा दी, क्योंकि आपने देखा ही होगा जो नो डिटेंशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नो डिटेंशन पॉलिसी कहती है 1 से 8 तक बच्चा ऐसे ही पास कर दो। पॉलिसी नहीं कहती, हमारा देश कहता है, देश की सरकारें कहती हैं। फिर 9वीं 10वीं में 33 नंबर का पेपर टीचर करा के आओ, 12वीं में भी 33% का पेपर करा के आओ, और फिर जब SC ST OBC पढ़ेगा नहीं तो कॉलेज में जाएगा, अगर कुछ कॉलेज में चला जाएगा तो वो क्या कर
दिया, CUET टेस्ट रख दिया। पहले भी हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, सावित्रीबाई फुले ने दिखा दिया, दिलवा दिया। अब दिलवा तो दिया, अब इसको काटना भी तो है ना साथ साथ, तो ये कटाई चल रही है, नई नई पॉलिसियाँ। पहली नागरिक हैं, उनका शुद्धिकरण क्यों हुआ था? क्या उनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? ये तो पहले SC का चेहरा राष्ट्रपति का था, अब ST का चेहरा राष्ट्रपति का है, ताकि जंगल भी जो है काबू कर लेंगे। अरे हिम्मत है तो प्रधानमंत्री बना दो ना, तो हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री बनाने की, तो प्रधानमंत्री ना SC ST का बनेगा ना OBC का बनेगा। सरकार ने हमें उस वक्त सांत्वना दी थी जब हमारा ये निर्भया कांड हुआ था। उस वक्त उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग करी थी कि निर्भया कांड हो गया, ठीक है, इसके बाद में हम ऐसा कोई भी कांड नहीं होने देंगे जिससे एक औरत असहाय हो जाए, उसके ऊपर शोषित किया जाए, अत्याचार किया जाए, इस तरह से हम नहीं करने देंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये देखिए इतने सारे हमारा जो इस पर लिखा हुआ है, मनीषा वाल्मीकि कांड हो गया, अंकिता कांड हो गया, बिल्किस कांड हो गया, दिल्ली कैंट कांड हो गया, और अब लास्ट में हमारा कुंडली कांड हो गया। तो ये महिलाएं कब तक, ये कांड हमारी निर्भया कांड के बाद ही हुए, तो ये क्यों हो रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या गवर्नमेंट बहुजन की तरफ है? गवर्नमेंट क्या चाहती है? जीतना तो बहुजन से चाहती है, लेकिन अत्याचार भी बहुजन के ऊपर ही करना चाहती है। तो ऐसा क्यों? मैं जो पार्टी है, चाहे वो BJP पार्टी है, मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं करती हूँ। मेरे लिए BJP पार्टी उतनी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए केजरीवाल भी उतनी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए कांग्रेस भी उतनी इम्पोर्टेंट है। हर पार्टी से मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी जो बहुजन महिला है वो सुरक्षित रहे, और बहुजन महिलाएं क्यों, हर प्रकार की महिला सुरक्षित होनी चाहिए, चाहे वो जनरल महिला है, चाहे वो हमारी बहुजन महिला है, सब सुरक्षित होना चाहिए। जिस भी महिला के साथ में अत्याचार होगा हम उनके साथ में रहेंगे और उनके लिए इस तरह का संघर्ष करें। ये देखिए सामने हमारी पहलवान एक बेटी बैठी हुई है, उसके साथ भी वही काम हुआ है। और ये हमारी एक गरीब बेटी बैठी है शशि, जिसकी माँ शशि जो ऊपर मर गई है, अपने पूरे परिवार को छोड़ के मर गई है, उसके साथ भी वही कांड हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या चाहती है गवर्नमेंट? क्या बहुजन में जो पब्लिक है उसके साथ में इसी तरह के अत्याचार हो, और इस अत्याचार के थ्रू ही क्या वो अपने वोट ले लेगी? आगे देखिए 2024 के अंदर बहुजन सरकार बनाएंगे, और बहुजन सरकार ही बहुजन पब्लिक का। देखो औरत तो औरत है, चाहे वो जनरल की औरत है, चाहे वो बहुजन की औरत है, हमें दोनों के लिए ही आगे बढ़ना है और दोनों के लिए ही हम काम करेंगे ताकि उन लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो। सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आपको ऐसी प्लानिंग करना चाहिए, ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे हमारी जो बहनें हैं, चाहे वो किसी भी जाति की है, जो बहनें हैं वो सुरक्षित रहे। रात को 12 बजे भी उनको ये महसूस होना चाहिए कि मैं एक सुरक्षित जगह पे खड़ी हुई हूँ। एक स्टेट, उसके लिए अपना एक घर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है जो यहाँ पे है। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, उत्तर प्रदेश में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। बस ये है कि कुछ सामने आता है, कुछ सामने नहीं आता है। अब आप ये देख लीजिए, शशि के बारे में हमें पता चल गया तो हम इसके लिए कूद पड़े, और बहुत सारे ऐसे कांड हो रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है। जब पता होगा तो हम उनके लिए आगे आएंगे, जब पता ही नहीं होगा तो कैसे आएंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।